हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज है महाशिवरात्रि का पर्व और हमें जाना है मंदिर, जिसके लिए अभी हम रेडी हो चुके हैं। मैंने कल शाम से ही डिसाइड किया था कि मैं आज सुबह जल्दी उठ के आरती अटेंड करने जाऊंगी, जो कि हमारे बाजू की सोसाइटी में मंदिर है, वहाँ 7 बजे के आसपास होती है। बट एज़ यूजुअल मुझे लेट हो गया, क्योंकि रात को लेट सोने में हो गया था, तो सुबह लेट उठने में हो गया। और उठने के बाद घर के सब काम वाम ख़त्म किए, नहाया धोया, और अब जाके हम लोग रेडी होके मंदिर जाने के लिए निकल रहे हैं। और उसमें भी काशनी बहुत नखरे कर रही थी, जल्दी से आज उसको रेडी भी नहीं होना था। मैंने आज उसके बाल बनाए हैं, जैसे तैसे करके उसने मुझे इतना परेशान किया है, लेकिन चलो हो गया। अब हम मंदिर जाने के लिए निकल रहे हैं। एक हाथ से एक तो फ़ोन पकड़ रही हूँ, ताला मार रही हूँ, जैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ, और हो भी रहा है। अभी मैं काशनी को दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो कैसी लग रही है मेरी बच्ची काशनी। मैं इसको बोल रही थी कि चलो अब हम मंदिर जा रहे हैं। ऑलरेडी हमें ना 12 बज चुके थे, और मंदिर ना शायद 12:30 जैसे बंद हो जाएगा, जो कि आज तो बंद नहीं होना चाहिए, बट फिर भी 12:30 जैसे मंदिर बंद हो जाएगा। अब उनके रूल से हम क्या ही बोल सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर। देखो ये कैसे खुद से चल के जा रही है। भागो मत, भागो मत। ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। देखो ये तो बस भागे ही जा रही है, भागे ही जा रही है। मेरी मम्मी का घर बीच में आएगा, लेकिन आज हम मम्मी के घर बाद में स्टॉप लेंगे। आज हम सीधा पहले ना मंदिर ही जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है, और ज़्यादा लेट होगा तो कहीं मंदिर ना बंद हो जाए। और ये देखो खुद से भागे जा रही है। इसको ना अब ऐसे कोई हाथ पकड़ के चलता है ना, उससे बेटर है कि ये खुद चलती है, तो उसमें उसको बहुत मज़ा आता है। भाग भाग के चल रही है। सिर्फ डर इस बात का रहता है कि कहीं भागते हुए गिर विर ना जाए, तो कहीं लग जाएगा तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। देखो अभी भी भाग ही रही है। मैं जिस मंदिर के बारे में बात कर रही हूँ वो देखो ये रहा, एग्जैक्ट हमारे सोसाइटी के बाजू वाले सोसाइटी में ही है। और हम यहाँ पर मंदिर पहुँच गए थे, और मंदिर पहुँचकर देखा तो बाप रे बहुत लंबी लाइन लगी थी। और कुछ लोग मंदिर में दर्शन करके घर वापस जा रहे थे, और देखो कुछ लोग अभी भी आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं। और मुझे लगा कि मंदिर बंद हो जाएगा। लाइन देखकर थोड़ा सोचने लग गई थी कि क्या करूं, क्योंकि अगर मुझे अकेले को खड़े रहना होता ना तो ठीक है, लेकिन इसको लेकर मुझे खड़े रहना है, और मुझे पता है कि आधे घंटे जैसा लग जाएगा मेरा नंबर आते आते। फिर भी मैंने सोचा कि चलो अब आ गए तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो मैं काशनी को लेकर फिर मंदिर के अंदर जाने लगी, और लाइन में लग गई। ये देखो यहाँ तक लाइन लगी हुई है। धूप भी इतनी लग रही थी ना, और उसकी वजह से ही मुझे मतलब मैं सोच रही थी कि क्या करूं, क्योंकि मैं चाहूँ तो शाम को भी दर्शन करने के लिए आ सकती थी। और मैं और काशनी अब यहाँ पर लाइन में लग गए हैं, और ये देखो कितनी लंबी लाइन है, दिखा रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पर कुछ लोग प्रसाद लेकर खड़े थे, यहाँ एक साइड में प्रसाद दे रहे थे सब, तो कुछ लोग प्रसाद लेकर यहाँ पर खड़े हैं, और मैं और काशनी लाइन में खड़े हैं। यहाँ पर ये पीपल का पेड़ है, तो कुछ लोग यहाँ पर जल चढ़ा के इसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये देखो छोटा सा बच्चा, ये बांधा हुआ है ना तो पेड़ दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कुछ लोग अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हैं, कुछ लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ये देखो ये चंद्रमौलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और भीड़ तो अभी भी उतनी ही है, क्योंकि लोग आए ही जा रहे हैं। हमें खड़े रहते हुए तकरीबन 10 मिनट से ऊपर हो गया है, और आज धूप भी बहुत लग रही है।
अंदर तो फिर भी पंखे चल रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत लग रही है। और यहाँ काशनी को भी बहुत धूप लग रही है। देखो, यहाँ पर मैं जूते उतारने के लिए साइड में आई थी। पहले काशनी के जूते उतारे, फिर अपने चप्पल साइड किए, और अब वापस से हम लोग लाइन में लग रहे हैं। ये देखो, मेरे से पहले लाइन में लग गई। हम थोड़ा अंदर आ गए हैं ना, तो पंखे की हवा लग रही है, इसलिए इसको अच्छा लग रहा है। वरना ये कब से मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि अब इसको ना घर जाना है। ये भीड़ देखकर ये परेशान हो रही है। मैं इसको ना कब से लाइन में ऐसे लेके खड़ी थी ना, इसलिए ये बोर हो गई थी। इसको अब थोड़ा फ्री होना था, तो ये मेरा हाथ छुड़ा कर ऐसे साइड में आ गई। लाइन देखो, अभी भी है थोड़ी, तो हमें अभी भी रुकना है थोड़ा दर्शन के लिए। काशनी को ना इन बच्चों के साथ खेलना था, बट जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रही है, हमें आगे बढ़ना है। और काशनी यहाँ पर नंदी जी के दर्शन कर रही है। उसको धीरे से आगे निकलना है दर्शन करने के लिए, लेकिन देखो ये जगह ढूंढ रही है। देखो, ये खुद से ही करती है सब, मुझे बोलना नहीं पड़ता है। फाइनली इतनी लंबी लाइन ख़त्म करने के बाद हम लोग महादेव जी के पास पहुंच चुके थे। और अंदर आके देखो, कुछ लोग जल अभिषेक कर रहे, कुछ लोग दूध चढ़ा रहे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे। हम भी हाथ जोड़कर बस महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमेशा हमारे साथ रहना। और यहाँ मेरी बेटी भी प्रे कर रही है। देखो कितने सारे लोग हैं अंदर भी, और सब लोग ना ऐसे फटाफट से दर्शन करके बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि पीछे बाकी के लोग भी जल्दी से जल्दी दर्शन कर सके। हमारे तो दर्शन हो चुके थे। मैं और काशनी दर्शन करके बाहर आ गए थे, और बाहर आकर देखो, लाइन तो अभी भी कितनी लंबी है। ये देखो, अभी भी लोग आए ही जा रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि मंदिर बंद हो जाएगा। अब काशनी को ना सीधा घर जाना है। वहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए आ गई थी, जहाँ पर ये भैया लोग प्रसाद दे रहे थे। और प्रसाद में देखो, आलू है और शकरकंदी है, इन दोनों का प्रसाद है। और काशनी यहाँ पर लेने के लिए खड़ी थी, लेकिन मैं उसको बोल रही थी कि देखो, मैंने तो ये ले लिया है और अब हम ये लेकर घर जाएंगे। काशनी को ये उठाना था, लेकिन ये कहीं गिरा देती, इस वजह से मैंने उसको ये दिया नहीं। और यहाँ से फिर हम लोग घर जा रहे हैं। मंदिर से बाहर निकले तो देखा तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें लिखा है कि कल यहाँ पर भंडारा है। देखो, अब आप पढ़ लेना थोड़ा स्टॉप करके। और काशनी यहाँ पर थक गई थी ना, तो अब वो यही सोच रही थी कि कब मेरी मम्मी मुझे घर लेकर चले। और अब ये खुद से ही आगे बढ़ रही है, धूप की वजह से, और कुछ नहीं। तो बस अब हमारे दर्शन हो गए थे, तो अब हम सीधा जाएंगे घर, लेकिन पहले मेरी मम्मी के घर। घर आकर देखा तो मेरा भाई जो है वो मेरी भाभी के साथ मंदिर गया है। पहले उसने घर में यहाँ पूजा की शिवलिंग की, अब वो दोनों साथ में मंदिर गए हैं। और आज मेरे घर में सभी का फास्ट है, तो यहाँ पर मेरी बहन फास्ट का खाना रेडी कर रही थी। ये देखो, मैंने तो नहीं किया है, पर लेकिन मेरे घर में सभी का फास्ट है। और यहाँ पर हमारे बच्चे देखो खेलने में बिज़ी हो गए। अभी बाहर इसको ना ऐसे परेशान हो रही थी, और घर आके देखो खेलने में बिज़ी हो गई। ये दोनों ना अलग अलग खेले तभी अच्छा है, साथ में खेलते खेलते तो कब पता नहीं लड़ने लगते हैं। उसके बाद ना हम लोग ऐसे थोड़ा बाहर आ गए थे, ये लकड़ियों पे शकरकंदी सेकने के लिए। हम थोड़ी कोशिश कर रहे थे अगर हो जाए तो मैं उसके लिए पेपर लेने के लिए अंदर जा रही थी, ताकि वो जल्दी से ना जल जाए। लकड़ियाँ बहुत मोटी मोटी हैं, लेकिन फाइनली हमारी
बहुत सारी कोशिशों के बाद ये जल चुका है। हम बाहर आए और हमारे बच्चे हमारे पीछे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी पूँछ है। हम जहाँ जहाँ जाएंगे ना, ये हमारे पीछे पीछे आएंगे ही आएंगे। ऐसे बोल के आए हैं कि हमें हेल्प करेंगे। हेल्प वेल्प कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा काम बढ़ाएंगे। हमारी बहुत मेहनत के बाद हमारा छोटा सा चूल्हा जल तो चुका है, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि लकड़ियाँ कम हमने डाली है और शकरकंदी ना हमने थोड़ी ज़्यादा डाल दी है, और वो भी मोटी मोटी डाल दी है, तो टाइम लग रहा है। फिर भी हम ऐसे तैसे करके कोशिश कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे थे और यहाँ पर ये दोनों खेल रहे थे, पता नहीं क्या, पर बस खेल रहे थे। और ये मुझसे ना कुछ बोल रहा था, ये जो इसके हाथ में है ना, कि ये मेरी चोटी में लगाना है। मैंने उसको बोला कि भाई ये उसका नहीं है, ऐसे मत लगा। लेकिन इनके साथ तो कौन ही आर्ग्यूमेंट करे, ये हमारी चलने देते हैं क्या। तो लास्ट में फिर मैंने समझदारी दिखाई और उसको बोला कि हाँ बेटा, तू जैसा बोल रहा है ना वैसा ही है। तो मैंने आर्ग्यूमेंट वहीं पर एंड कर दी और वो खुश हो गया और मैं भी खुश। शकरकंदी का काम ख़त्म करके फिर मैं अपने घर आ गई थी, और यहाँ पर मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, जो कि वो भंडारे में नहीं मिलती है, वैसी वाली सब्ज़ी बनाई थी। देखो, लग रही है ना टेस्टी। अगर खानी है तो आ जाओ। और मैंने ना पूरी का आटा लगाया हुआ था, वो मैंने सुबह ही लगा के रख दिया था। और यहाँ पर मैंने काशनी के लिए चावल बना के रख दिए थे। अब खाने के टाइम पे मैं पूरी बनाने बैठ जाऊंगी। देखते हैं काशनी क्या कर रही है। ये देखो, इसकी बोतल में ना थोड़ा सा दूध बचा हुआ था ना, तो बस वो वही पी रही है, क्योंकि इसको लगी है भूख। क्योंकि अब बज गए हैं 2:30। ये देखो, दिख रहा है ना। इस बहाने मैंने अपनी घड़ी भी दिखा दी। तो बस अब मैं पूरियाँ बनाने ही जा रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पर देखो, मैं पूरी बनाने के लिए लग चुकी हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो ही गया है। एक एक करके पूरियाँ बन रही है, और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है ना। तो जैसे ही ये पूरियों का काम ख़त्म हो तो मैं खाना खाने के लिए बैठ जाऊँ। काशनी के पापा भी आ गए हैं ना, तो ये जैसे ही पूरियाँ बन जाएगी हम लोग खाना खाने ही बैठ जाएंगे। और यहाँ पर देखो, मैंने ना सब्ज़ी भी साइड में गर्म करने के लिए रख दी है। तो बस जैसे ये काम ख़त्म होगा हम खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे। शाम होते ही ना हम लोग बाहर निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पर वडोदरा में ना शिवरात्रि के दिन शाम को शिव जी की सवारी निकलती है। और जो लोग यहाँ लोकल वडोदरा के हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। तो आधे से ज़्यादा वडोदरा ना अभी सिटी एरिया में ही आपको मिलेगा, तो हम लोग भी वही जा रहे हैं। आज के दिन ना आपको यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह पे ना भांग और ठंडाई के स्टॉल लगे हुए मिलेंगे। तो मुझे भी मन हो रहा था, देखो ये यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो मैंने काशनी के पापा को बोला कि चलो ट्राई करते हैं। तो हम लोग बस वही ढूंढ रहे थे। फिर काशनी के पापा ने बोला कि रुक, मेरा एक दोस्त है उसने भी स्टॉल लगाया हुआ है। तो बस हम लोग ना अभी वही आए थे। ये देखो, जय बोले भांग और ठंडाई। तो हमारे आने से पहले ऑलरेडी यहाँ पर कस्टमर खड़े हुए थे, तो हम भी वेट ही कर रहे थे। वैसे मैंने पिया हुआ है, ऐसा नहीं है, बट हर जगह का टेस्ट अलग होता है ना। और काशनी को मैं यहाँ पूछ रही थी कि तुझे पीना है। ये देखो, यहाँ पर हमारी ठंडाई आ चुकी थी। देखने में ये कितनी अच्छी लग रही थी ना, देख के ही मन हो रहा था। और मैं इसको पूछ रही थी कि तुझे पीना है ऐसे करके, और वो मना कर रही थी। और मैंने इसका एक सिप लिया हुआ था, और ये वाकई में बहुत बहुत टेस्टी थी। यहाँ से अब हम लोग सिटी में जा रहे हैं। हम लोग यहाँ ना सिटी में आ चुके थे, और आप ये क्राउड देख रहे हो। एक तो यार मेरे से मिस्टेक क्या हो गई, मैंने ये सारी क्लिप्स स्नैपचैट में ली थी, और मैं ऑडियो की परमिशन देना ही भूल गई। तो सारे क्लिप्स मेरे ना म्यूट में शूट हुए हैं। तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट ये क्राउड का मतलब, जो भी पीछे बैकग्राउंड में जो डीजे बज रहा था, पटाखे फूट रहे थे, माय गॉड, कान सुन हो गए थे।
और यहाँ ये रोड ना अभी खाली इसीलिए कर दी है क्योंकि यहाँ से अभी अमित शाह जाने वाले थे, इसलिए रोड को पूरा खाली कर दिया था। सब पब्लिक साइड हो गई थी और जैसे ही वो वहाँ से गुज़रे वापस से सब लग गए एंजॉय करने के लिए। ये देखो इतनी ज़ोर से डीजे बज रहा था, काश मैं आप लोगों को सुना पाती। माहौल तो मतलब देखने वाला था। ये क्राउड कितना है यहाँ पे, ये तो फिर भी कम है, अभी आगे तो आप देखना। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग यहाँ कोठी 4 रास्ता पहुँचे थे, तो यहाँ पे भी स्टैंडिंग डीजे लगा हुआ था और ये भी बहुत लाउडली बज रहा था और बहुत अच्छा बज रहा था। काश मेरे क्लिप्स में ऑडियो होता, आप देखकर ये अंदाज़ा लगा लेना। सच में ये भी बहुत अच्छा बज रहा था। वहाँ से फिर हम लोग ना यहाँ डांडिया बाज़ार पहुँचे और जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो हमें दूर से ही सवारी दिख गई। तो मैंने काशनी के पापा को बोला कि आप स्कूटी ना साइड में लगाओ और हम यहाँ से चल के ही जाएंगे सवारी देखने के लिए। लेकिन क्या है ना कि सब लोगों ने ऐसे गाड़ियाँ पार्क की थी ना, तो कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। तो मैं ऐसे ही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखो, मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ। ये देखो, जितना हो सके ट्राई करूँगी। ये देखो, दिख रहा है ना? एक तो एक साइड में पटाखे फूट रहे थे, डीजे बज रहे थे, मतलब माहौल ही पूरा अलग बना हुआ था। ये देखो, ये जो आप क्राउड देख रहे हो ना, यहाँ ये हम लोग ना जुबिली गार्डन के पास खड़े हैं और ये सवारी ना यहीं पे आने वाली थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर ना एडवांस में ही आके खड़े हो गए थे और काशनी को उसके पापा ने उठाया हुआ था और सवारी ऑलमोस्ट आ ही गई थी ना, इसीलिए पटाखे वटाखे फूटना स्टार्ट हो गया था। और बैकग्राउंड में ना डीजे में गाने भी बज रहे थे शिव जी के। वो गाना नहीं है, शिव जी की सवारी आई, यार इतना मतलब रोंगटे खड़े करने वाला माहौल बन चुका था। इतना मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये देखो, आपको दिख रहा है? ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। भोलेनाथ जी अपने पूरे परिवार के साथ सवारी करने के लिए निकले हैं नंदी जी पे। ये तो फिर भी ना ऐसे कैमरे में मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए, लेकिन जो लाइव हमने देखा था ना, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये धीरे धीरे अब आगे जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी झलक देखने के लिए पूरा वडोदरा इकट्ठा होता है।